हेलो गाइस। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। कल हमने पढ़ा था कि पीएच क्या होता है, पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच के फायदे क्या हैं, पीएच वैल्यूज क्यों देखते हैं। क्योंकि इससे पहले जब एसिड्स और बेस का इंट्रोडक्शन, एसिड्स बेस क्या होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो इंडिकेटर्स होते हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थेलिन है, लिटमस सॉल्यूशंस होते हैं, इसके अलावा कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी हमारे पास जैसे टर्मरिक पाउडर यूज करते हैं। ये सब हमें क्या बताते हैं कि कोई गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसको आइडेंटिफाई तो हम कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। लेकिन अब यदि हमारे पास दो एसिड है, फॉर एग्जांपल एसिड 1 एंड एसिड 2, इन दोनों को कंपेयर करें एसिडिक स्ट्रेंथ में कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड आउट ऑफ दिस टू, एसिड 1 एंड एसिड 2, तो कैसे करें। इंडिकेटर सिर्फ क्या इंडिकेट करेंगे कि ये गिवन सब्सटेंस एसिड है कलर चेंज के द्वारा। जैसे फिनोल्फ्थेलिन एसिड्स में कलरलेस रहता है, फिनोल्फ्थेलिन बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, लेकिन स्ट्रेंथ को हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं वहां पे। तो स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का तरीका क्या था, एक तो हमने ये बताया था कि भाई acids are the substances which dissociate in aqueous medium to give H positive ions, H plus ions। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स को कैसे क्लासिफाई किया हमने। इफ मान लेते हैं कि एसिड 1 इज स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और दिस वन इज वीक। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स में कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे पता लगता है। द एसिड विच गिव ग्रेटर नंबर ऑफ H positive ions in the aqueous medium is strong acid, and the acid which gives less number of H positive ions in aqueous medium is called weak acid। ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए, इसके बाद अब जो बात हमें करनी है वो ये है कि पीएच, कल मैंने बताया था पीएच क्या होता है। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एक मैथमेटिकल फॉर्म, एक मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पीएच। और पीएच जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस समय पता लग जाता है क्या कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या जो गिवन सब्सटेंस है वो बेसिक है, एसिडिक है, वो भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कल पीएच स्केल के बारे में भी आपको बताया था। इसके न्यूमेरिकल्स पीएच वैल्यू, यदि हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन हो तो हम पीएच निकाल सकते हैं, बताऊंगा अभी कोएफिशिएंट्स के। अभी फिलहाल स्केल की बात करें, पीएच स्केल, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 7 and 7 to 14। कल मैंने बताया था कि 0 to 7 पीएच वाले जो सब्सटेंस है वो क्या रहते हैं, एसिडिक नेचर में। 7 पीएच पे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, एंड 7 to 14 पीएच जिन सब्सटेंसेस के हैं वो क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंस होते हैं नेचर में। ठीक है, ध्यान रखना है। और जितना 7 से डाउन आएंगे, हम 0 की तरफ आएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। और जितना हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे, 7 से 14 की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा भाई, इंक्रीज। क्लियर है बात। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि भाई हमारे पास दो एसिड हैं, एसिड ए एंड एसिड बी। ठीक है, एक का पीएच तुम्हें गिवन है 2.2 और सेकंड का पीएच तुम्हें गिवन है 3.1। तो इन दोनों में से विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी मैंने बताया कि जितना पीएच की वैल्यू घटेगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ती है। तो 2.2, द एसिड हैविंग पीएच वैल्यू 2.2 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिड हैविंग पीएच वैल्यू 3.1। क्लियर। और ऐसे ही मान लेते हैं कि हमारे पास दो बेस हैं। ठीक है, बेस बी एंड सी एंड डी। सी जो बेस है इसका पीएच वैल्यू हमें गिवन है, मान लीजिए 8.2, और डी का पीएच वैल्यू हमें गिवन है 10.1। अब इन दोनों में से कहे कि बताओ विच वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम इजीली बता सकते हैं कि D इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन C, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू ज्यादा है। समझ में आ गया होगा सभी को, आई होप क्लियर है। बहुत आसान है, केमिस्ट्री इज इजी है ना। केमिस्ट्री क्या होती है, बहुत आसान है,
थोड़ा सा ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे हमें। तो मैंने जैसे बताया पीएच वैल्यू जितना कम होगी उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। 7 से नीचे एसिड्स, 7 से ऊपर बेस होते हैं, ठीक है। चलिए अब फॉर एग्जांपल आपको H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन गिवन है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन यदि आपको गिवन है, मान लेते हैं कि जैसे 10⁻³ अभी सिंपल जो 10 की पावर में दे रखे होंगे वही क्वेश्चंस आपके इस लेवल पे आते हैं, इस क्लास में आते हैं। तो यहाँ पर आपको पीएच यदि कैलकुलेट करना है तो सिंपल है, नेगेटिव log ऑफ 10⁻³ log निकालते समय 10 की पावर्स में जो है उसको हम सबसे आगे ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस सिंबल पहले से है, इंटू -3 एंड log 10। और एक चीज याद रखना, log 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। log 10 क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, पीएच वैल्यू सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यदि हमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन गिवन है तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो। चलिए आगे चलते हैं। अब पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। बहुत सारी चीजें हम डेली लाइफ में हम अपनी बॉडी के अंदर, फूड आइटम्स में, एग्रीकल्चर में और बाहर एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से पीएच वैल्यू चेंज होती है और उसका इफेक्ट हमारी डेली लाइफ पे पड़ता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक में लेता हूँ, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हम, क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं, मतलब यदि पीएच वैल्यू चेंज होती है प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर या बाहर एटमॉस्फेयर में, तो उसका इफेक्ट उन पर क्या पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं। इन एनिमल्स, और एनिमल्स में भी हम सबसे पहले ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंसानों में क्या इफेक्ट इसका रहता है, ठीक है। तो देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो एक डेफिनेट पीएच वैल्यू पर स्मूथली होते हैं। बॉडी के अंदर पीएच की वैल्यू यदि उस रेंज में है, गिवन रेंज में है, तो बॉडी की प्रोसेसेस, बॉडी के अंदर वो जो रिएक्शंस हो रही हैं वो ठीक तरह से काम करती हैं। यदि पीएच वैल्यू चेंज हो जाए तो फिर क्या होता है, बॉडी के अंदर वो प्रोसेस ठीक से काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हमने लिया, वो डाइजेस्ट होता है मोस्टली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, मैं एक बार कुछ वैल्यूज के थ्रू आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर जो पीएच वैल्यू है वो होती है 1.6 to 1.8, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यदि पीएच वैल्यू इस रेंज में है तो खाना ठीक से पचेगा, ठीक है ना। डाइजेस्टिव जूसेस हमारे कैसे हैं, इसका मतलब देखो पीएच वैल्यू 1.6 से 1.8 का मतलब स्ट्रांगली एसिडिक पीएच होती है। लेकिन यदि पीएच वैल्यू इससे कम हो जाए तो बहुत ज्यादा एसिड हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर एसिडिटी या जलन होती है। यदि इससे ज्यादा हो जाए पीएच वैल्यू तो एसिडिक मीडियम कम हो जाएगा, वीक एसिड्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी फिर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। आपने सुना भी होगा इंडाइजेशन, क्या इंडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक्सेस एसिड, बॉडी के अंदर एसिड्स ज्यादा बन जाते हैं, तो उन एक्सेस एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बेस फिर बाहर से दिया जाता है। डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं, बेसिस देते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा मेनली जो यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, इसका यूज करते हैं। इन सब्सटेंसेस को, जो सब्सटेंस बॉडी के अंदर एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। ध्यान रखना क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। तो एंटासिड्स का यूज किया जाता है यदि बॉडी के अंदर पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाए। इसके अलावा हमारा जो स्लाइवा है, स्लाइवा का पीएच आपने देखा होगा क्या होता है, 5.5 से लेके 6.9,
इस रेंज में होता है स्लाइवा। हमारे देखिए जब खाना हम खाते हैं सबसे पहले कहाँ से बॉडी के अंदर इंटर होता है, मुंह से, फ्रॉम माउथ। तो माउथ में जो स्लाइवा होता है उसका एक स्पेसिफिक पीएच है, 5.5 से लेके 6.9 के बीच में रहता है। यदि पीएच वैल्यू हमारे माउथ में, मुंह में ऐसा है, इस रेंज में है, तो खाने का डाइजेशन ठीक से होगा, ठीक है। यदि चेंज होता है तो फिर दिक्कत आती है। और एक इम्पोर्टेंट चीज ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होती है भाई, 7.6 से 8.6, ठीक है, 7.6 से 8.6 ब्लड का पीएच। ब्लड हमारा बॉडी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझते हैं ना, जो खाना हमने खाया वो डाइजेस्ट होने के बाद जो ग्लूकोज रिलीज होता है, ठीक है, वो पूरी बॉडी के अंदर हर सेल में ब्लड के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। लंग्स में हम गैसेस का एक्सचेंज होता है, सांस लेते हैं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आता है जिसको हम बाहर छोड़ देते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ब्लड उस ऑक्सीजन को हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, हर सेल तक पहुंचाता है। और सेल के अंदर एक वर्ड सुना होगा ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, वहां जाके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जो डाइजेस्टिव फूड है वो ऑक्सीडाइज होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, जिससे बॉडी को ताकत मिलती है, हम काम करते हैं, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं यहाँ से कि इन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स पीएच रेंज शुड बी स्पेसिफिक। पीएच रेंज क्या होनी चाहिए, फिक्स जो होता है डिजायर्ड वैल्यू, उस रेंज में रहना ही चाहिए, ताकि बॉडी की जो प्रोसेसेस हैं वो ठीक से काम करती रहें। यदि पीएच वैल्यू चेंज होगी तो फिर हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। डाइजेस्टिव जूसेस का पीएच इस रेंज में रहना चाहिए। यदि इससे कम हो जाता है तो फिर हम कहेंगे बॉडी में क्या हो गया, एसिडिटी बढ़ गया, एसिडिटी हो गया। तो उसको ठीक करने के लिए फिर एंटासिड्स लिए जाएंगे। कौन से एंटासिड्स, जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। स्लाइवा का पीएच 5.5 से 6.9 तक रहना चाहिए। ब्लड का पीएच 7.6 से 8.6 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। एक बार नोट करना चाहते हो तो इसको करो एक बार। चलो नेक्स्ट, अब प्लांट्स में देखते हैं। सेकंड पार्ट हम कहाँ देखते हैं, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी चीजें खाते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अनाज हैं, सब कहाँ से मिलते हैं, मिट्टी से ही मिलते हैं। मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं, प्लांट्स उगते हैं, और उनसे हमें ये चीजें मिलती हैं। तो सभी प्लांट्स की जो ग्रोथ है, प्रॉपर ग्रोथ हो, उसके लिए मिट्टी का पीएच, पानी का भी पीएच भी इंपॉर्टेंट होता है, वाटर पीएच भी, लेकिन सॉइल पीएच की बात करेंगे यहाँ पे हम। तो सॉइल का पीएच एक रेंज में होना चाहिए। अलग अलग क्रॉप्स के लिए, अलग अलग प्लांट्स के लिए एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है। यदि पीएच उस रेंज में है तो प्लांट्स की ग्रोथ ठीक से होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, फसल अच्छी बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास एक दिया हुआ है पोटैटो। पोटैटो का जो पीएच है, पोटैटोज के लिए 4.5 से लेके 6 के बीच में होना चाहिए पीएच वैल्यू। यदि ऐसा है तो पोटैटो क्रॉप अच्छे से होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं ओनियन। ओनियन के लिए पीएच वैल्यू आपको ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, 7.5, ठीक है। इस रेंज में यदि पीएच वैल्यू है तो फिर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। समझ रहे हो बात? तो ध्यान रखना, जैसे मैंने एनिमल्स में बताया उसी तरह से प्लांट्स में भी कि पीएच वैल्यू स्पेसिफिक होना ही चाहिए, ठीक है। नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पीएच चेंज, pH change as cause of tooth decay। दांत गल जाते हैं। टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं, मीठा नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, और चॉकलेट खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। अलग अलग टूथपेस्ट जो कंपनीज हैं वो अपने अपने तरह से ऐड बनाते हैं। क्या कारण है? दांतों में खाने के टुकड़े, कुछ पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े खाने के, जो हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं मुंह में, माउथ में, वो क्या करते हैं, उस खाने के पार्टिकल्स को डिकम्पोज करते हैं और उससे एसिडिक सब्सटेंसेस, एल्कोहल्स बनते हैं, जो फिर हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे टीथ जो हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर एक हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस हम कह सकते हैं, इनेमल। क्या होता है इनेमल? किसका बना होता है?
कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये कैसा सब्सटेंस है? दिस इज बेसिक इन नेचर, बेसिक सब्सटेंस है। यदि बॉडी में एसिड बनेगा तो इधर देखो बेटा सभी, यदि बॉडी में एसिड बनेगा तो एसिड क्या करेगा? इस बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा और हमारे जो दांतों की जो ऊपर की जो कवरिंग है उसको हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इससे बचने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? दो तरीके, या तो हम खाना खाने के बाद ब्रश करें ठीक से ताकि मुंह के अंदर खाने के पार्टिकल्स ना बचें, या फिर यदि ब्रश बार बार नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, अच्छी आदत नहीं है हमारी, चलो ठीक है बेटा। तो इसके बाद एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हमारी, जैसे एक तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स और एनिमल्स। कुछ प्लांट्स में सेल्फ डिफेंस, नेटल प्लांट का नेम आपने सुना होगा। नेटल प्लांट क्या होता है? जंगल में एक प्लांट आता है नेटल प्लांट, ठीक है। यदि हम गलती से उसके साथ टच हो जाएं तो उसके जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, उनमें एसिड होता है। तो बॉडी में क्या करेंगे? वो पेन, क्या होगा? उससे पेन होगा। और एक कमाल की बात क्या है, नेचर में नेटल प्लांट के आसपास हमें क्या मिलेगा? इसमें कुछ लिखने का ज्यादा है नहीं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, अब खुद नोट कर लेना, ठीक है, नोट्स में। तो नेटल प्लांट के आसपास नेचर में क्या मिलेगा तुम्हें? डक प्लांट मिलेगा, जिसके लीव्स को यदि हम रब करके और स्किन पे यदि लगा लें, जहाँ पे नेटल प्लांट स्टंग हुआ है उसी जगह पे यदि लगा लें तो क्या होगा? हमें रिलीफ मिलेगा। एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वही सेम रिएक्शन वहां पे होगी। नेटल लीव्स के जो हेयर्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और डॉग प्लांट कैसा रहेगा? बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। एक और चीज आपने सुना होगा, हनी बी जब काटती है तो क्या होता है? वो फॉर्मिक एसिड बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं। मक्खी ने काटा, फॉर्मिक एसिड छोड़ा, जलन होती है। क्या करते हैं हम? गांव में हमने सुना है या पुराने लोगों से सुना है कि भाई आप लोहे का कोई ऑब्जेक्ट, पुराना ऑब्जेक्ट, तो उसको उस पर रब करो, क्या होगा? उस पर ऑक्साइड होगा, आयरन ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो वो एसिड को यदि थोड़ा उससे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। तो उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं? घर पे टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था कि भाई दांतों को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रश करें, तो ब्रश करने से क्या होता है? पेस्ट कैसा है? बेसिक नेचर का है, तो वो मुंह में जो एसिड बनेगा उसको न्यूट्रलाइज करता है और एनिमल को खराब होने से प्रोटेक्ट करता है। वही चीज यहाँ पे हम पेस्ट लगा सकते हैं, टूथपेस्ट, या फिर इसकी जगह पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं ना, बेकिंग पाउडर घर पे हो तो वो लगा सकते हैं। एक और कमाल की बात, ततैया सुना? ततैया, वास्प जिसको हम बोलते हैं, क्या? वास्प। ये जब काटता है तो और भी अच्छा दर्द होता है ना, मजा आता है। लेकिन ततैया जब काटता है तो वो क्या इंजेक्ट करता है? एसिड नहीं। ततैया वास्प जब स्टन करता है तो वो क्या करता है? बेस छोड़ता है। क्या करता है? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अब उसको ततैया ने काटा, वास्प ने काटा, उस समय हम बेस नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे? उस समय एसिड लगाना पड़ेगा हमें, फिर समझ रहे हो? या तो ऐसा होगा जिस जगह पे वास्प ने काटा उसी जगह पे मधुमक्खी भी काट ले आपके सेम जगह पे, तो अच्छा मजा आ जाएगा, रिलीफ हो जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिक, है ना। बट ऐसा होगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? वास्प यदि काटता है तो उसके लिए हमें बेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं लास्ट में, इसके बाद हम आज का वीडियो यही खत्म करेंगे। कॉपर वेसल्स, क्या? कॉपर वेसल्स को आपने देखा होगा ग्रीन हो जाते हैं, शुरू में जो चमक होती है वो नहीं रहती। कारण क्या है? कॉपर वेसल्स पे कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, वाटर, एयर से, ये इसके साथ रिएक्शन करके और क्या बना लेते हैं? कॉपर कार्बोनेट प्लस हम दिखा सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे कॉपर कार्बोनेट ही, ठीक है। बेसिक नेचर का है और ग्रीन कलर की एक लेयर ये बन जाती है, ठीक। क्या बन जाता है? ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। कॉपर बर्तन को चमकाने के लिए, हम कहते हैं चमकाने के लिए, तो चमकाने के लिए घसे मारने घिसने की जरूरत नहीं ज्यादा। क्या करना है? आसान सा तरीका है, नींबू लो, लेमन काटो, 2 टुकड़े करो, ठीक है, और लेमन उसके ऊपर जब रब करेंगे तो क्या होगा? सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, नींबू में, तो सिट्रिक एसिड इस बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम सिट्रेट साल्ट बन जाएगा, और ये जो लेयर है ग्रीन कलर की लेयर, ये वहां से हट जाएगी, हमारा तांबा कॉपर वापस चमकने लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से पीएच का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं, कुछ मैंने बताए।
कुछ आप बुक से पढ़ लेंगे, कुछ नोट्स आप बना लेंगे और बहुत है, सफिशियंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय।